हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया की सेंसस के बारे में, भारतीय जनगणना के बारे में कि 2011 की जो हमारी जनगणना हुई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद करनी, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनगणना से उत्तर प्रदेश के भारत के दोनों को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कन्फर्म्ड आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो में सिर्फ आप भारत की जनगणना पढ़ेंगे, जिससे एक क्वेश्चन आपका आना आता है। दूसरा वाले वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज शाम को आपकी हिंदी की तत्सम एंड तद्भव की दूसरी क्लास आएगी, जिसमें तत्सम तद्भव पूरा खत्म हो जाएगा। पहली क्लास में मैंने 50% खत्म कर दिया है। दूसरी क्लास जो शाम को आएगी उसमें 50% और होकर 100% खत्म हो जाएगा तत्सम तद्भव। फिर कल आपको पर्यायवाची वाली क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम लोग 1000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो जल्दी से इस फैमिली को 1000 फैमिली बनाएं, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी जैसे आप लोगों को पता है कि जो पहली सेंसस है, जो हमारा पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है। सबसे पहली बार भारत के लोगों को गिनने का काम किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद जो हमारी दशकीय, मतलब जो हर 10 साल पे होती है ना, हमारी जनगणना हर 10 साल पे होती है, तो दशकीय जनगणना रेगुलर कब से होने लगी है? 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब से? 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। सबसे पहले अगर पूछे पहला सेंसस कब हुआ भारत का, तो लॉर्ड मेयो में 1872 में। और दशकीय वाला रेगुलर कब से शुरू हुआ? तो पहला 1881 में लॉर्ड रिपन में, ठीक है। ओके। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब है? 11 जुलाई को, ठीक है। जनसंख्या अधिनियम 1948 में लाया गया। जनसंख्या अधिनियम कब लाया गया? 1948 में। और नई जनसंख्या पॉलिसी, न्यू जनसंख्या पॉलिसी 15 फरवरी 2000 को लाई गई। 15 फरवरी 2000 को न्यू जनसंख्या पॉलिसी लाई गई, ठीक है। जो हमारे भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था WC प्लॉडेन। क्या नाम था? WC प्लॉडेन। WC प्लॉडेन हमारे भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। जैसे हमारे यहाँ अभी जनगणना के हेड होते हैं जनगणना करने के लिए, वैसे पहले जो जनगणना आयुक्त थे उनका क्या था? WC प्लॉडेन, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ वैनिशिंग वुमेन, ये अमर्त्य सेन जी ने लिखा था। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आप देखते हो ना कि लिंगानुपात हमारी कम थी, तो उस समय क्या था कि बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो उसको अमर्त्य सेन ने लिखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ वैनिशिंग वुमेन, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा कि प्रेजेंटेशन ऑफ एजम्पशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये लिखा था TW सूल्स ने। इन्होंने क्या कहा था कि जो जनगणना हुई तो उसमें इन्होंने किताब लिखी कि जो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन और एजम्पशन कैसे किया जाता है, उसको किसने लिखा? TW शूल्ज ने। इसको याद रखेंगे 2 किताबों के बारे में। नेशनल पॉपुलेशन फंड की स्थापना हुई 13 फरवरी 2003 में। नेशनल पॉपुलेशन फंड की स्थापना 13 फरवरी 2003 में हुई। और परिवार नियोजन के लिए एक ट्रायंगल का किया गया कि परिवार नियोजन में रेड ट्रायंगल बोला गया। रेड ट्रायंगल मतलब क्या कि एक परिवार ऐसे बढ़ता है और हमको उसको नियोजन करना है, मतलब एक परिवार में सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसको लाल त्रिकोण बोला गया, रेड ट्रायंगल, ठीक है। फिर 2011 के जनगणना के आयुक्त थे हमारे सी चंद्रमौली। क्या नाम था उनका? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त हमारे कौन थे? सी चंद्रमौली, ठीक है। भारत का एरिया कितना था जब जनगणना हुई? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का एरिया था जिसपे जनगणना हुई थी, ठीक है। और भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? पूरे विश्व की 17.5%, मतलब 17.5% पूरे विश्व की पॉपुलेशन भारत में रहती थी जब ये जनगणना हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट हमारा है कि इसमें SC की जनसंख्या, शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या वो 20 करोड़ थी। कितनी थी? 20 करोड़, ठीक। शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 20 करोड़ थी, वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी। मतलब 20 करोड़ उत्तर प्रदेश में नहीं थी, पूरे इंडिया में 20 करोड़ थी, बट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या, ST की जनसंख्या 10 करोड़ थी, और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी। मतलब शेड्यूल कास्ट हमारी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और शेड्यूल ट्राइब हमारी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा है डेकेडल ग्रोथ कि सबसे ज़्यादा हमारा दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में रही 17.7% के बीच में। कितनी? 17.7% की 2001 से 2011 के बीच में हमारी सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ रही, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यहाँ पे सॉरी गलती से द्विवेदी लिख गया है, ये डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को कहा गया है, क्योंकि बहुत लोग मर गए थे, बहुत ज़्यादा फेमाइन आया था, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था वो, ठीक है। बहुत लोग मर गए थे, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या हमारी कहाँ पे है? दिल्ली में, फिर मुंबई में, फिर कोलकाता में, ठीक है। अगर शहर वाइज देखें तो सर्वाधिक हमारी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो हमारा है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है, मतलब कि वहाँ पे गांव कम है, शहर ज़्यादा है, ठीक है, वो है गोवा सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, सॉरी
कैसे देखिए, अब गोवा हमारी पोर्टुगीज़ के टाइम पे था, छोटा सा जगह है, तो पोर्टुगीज़ ऑब्वियसली वो लोग वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी पोर्टुगीज़ कॉलोनी बनी हुई है, तो गोवा ऑलरेडी क्या था, पहले से ही डेवलप था, तो वो नगरीय जनसंख्या में था। फिर तमिलनाडु में 48.45% के साथ सेकंड पे, केरल थर्ड पे और महाराष्ट्र फोर्थ पे, ठीक है, इसको याद रखेंगे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में। फिर ग्रामीण जनसंख्या में अगर देखें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 10% के साथ, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा, ठीक है। मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा किसमें, सर्वाधिक ग्रामीण संख्या में, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, तो 40 बच्चे कितनों, हज़ार में 40 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। फिर हमारा देखेंगे डेकेडल ग्रोथ, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसमें है, तो सबसे लोवेस्ट कौन कौन से थे, नागालैंड में, केरला में, गोवा में। सबसे लोवेस्ट मतलब सबसे कम किसमें था, नागालैंड, केरला और गोवा, अगर स्टेट वाइज देखें तो, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज वाइज देखें तो सबसे कम किसमें था, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्टेट वाइज हाईएस्ट किसका था, तो मेघालय का, फिर अरुणाचल प्रदेश का, फिर बिहार का। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। और यूटीज में सबसे हाईएस्ट कहाँ था, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी की, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा देखते हैं कि घनत्व कितना था, सॉरी जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं उसको, वो कितना है। तो अगर यूटी में देखें लोवेस्ट, तो अंडमान में सबसे कम है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 46 लोग सिर्फ रह रहे हैं, फिर दादर एंड नागर हवेली, फिर लक्षद्वीप, फिर दमन एंड दीव, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें है, दमन एंड दीव में, सबसे ज़्यादा कहाँ है, दमन एंड दीव में, अगर यूटीज़ में देखें लोवेस्ट वाले में। और हाईएस्ट में ऑलरेडी आपको पता है दिल्ली में, फिर चंडीगढ़, फिर पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी हाईएस्ट है, ठीक है। लोवेस्ट है अंडमान, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन दीव, हाईएस्ट दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, ठीक है। फिर लोवेस्ट हम लोग देखेंगे स्टेट में, तो अरुणाचल प्रदेश 17 लोग रहते हैं, मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, मतलब AMSM, ठीक है। इसको आप ऐसे लगेंगे MMSM, ठीक है, MMSA, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ पे है हमारी, बिहार में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, चिपक के, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनघनत्व कितना है, 829 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब 1 किलोमीटर के ऐसे आप एक चौकोर बनाएंगे 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, तो इसके बीच में 829 लोग आपको दिख जाएंगे, ठीक है, ये एवरेज है। तो टोटल लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है, 74% है। टोटल लिटरेसी रेट कितनी है, 74%। सबसे लोवेस्ट हमारा है बिहार में 63% के साथ, और सबसे हाईएस्ट हमारा केरल में 94% के साथ। अब तो केरल में 98-97% हो गया अप्रॉक्स, ठीक है। तो बिहार के बाद हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, ये सबसे लोवेस्ट वाले में है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और हाईएस्ट वाले में केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, ठीक। लोवेस्ट वाले में हम लोग फिर देखते हैं यूनियन टेरिटरी वाइज अगर देखें तो दादर एंड नागर हवेली, फिर पौंडीचेरी, फिर चंडीगढ़, सबसे कम यहाँ पे लिटरेसी है, दादर एंड नागर हवेली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सेक्स रेशियो पे। सेक्स रेशियो मतलब कितने पुरुष कितनी महिलाएं हैं, तो 943 महिलाएं हैं भारत में आउट ऑफ 1000 पुरुष, मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं, मतलब 57 पुरुष ऐसे हैं जिनके लिए एक भी महिला नहीं है भारत में, ठीक है, एक भी फीमेल नहीं है, मतलब 57 मेल्स पे एक भी फीमेल नहीं है, वो बेचारे बिना औरतों के रहेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। सबसे लोवेस्ट अगर हम लोग देखें, सबसे उससे भी ज़्यादा कम सबसे लोवेस्ट में कहाँ है, तो हरियाणा में 879 ही है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में 889 है, और पंजाब में 895 है। मतलब यहाँ पे हालत इतनी ख़राब है कि 1000 पुरुषों पे हरियाणा में सिर्फ 879 महिलाएं हैं, ठीक है। मतलब कि आप खुद समझ लीजिए कि आप इधर सोच लीजिए, तो इधर हमारा आ गया कितना, 21 इधर और 100 इधर, मतलब 121 महिलाएं कम है हमारे पास हरियाणा में, ठीक है। और हाईएस्ट किस में देखें हम, तो केरल में कितनी, 1084, मतलब वहाँ पे 1000 आदमियों पे 1084 महिलाएं हैं, मतलब 84 फीमेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। केरल में 84 फीमेल ज़्यादा है मेल से, ठीक है। फिर तमिलनाडु में 996, आंध्र में 993, ओवरऑल हमारा 943 है, मतलब ओवरऑल हमारे पास 943 महिलाएँ हैं 1000 पुरुषों में, ठीक है। फिर यूटीज़ में देखेंगे, यूनियन टेरिटरीज में दमन एंड दीव में 618 है, कितना कम है, दादर में 774, चंडीगढ़ में 818। हाईएस्ट किस में है, पुडुचेरी में 1037, लक्षद्वीप में 947, दिल्ली में 876, ठीक। लिटरेसी देखते हैं कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो 65.5% हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। सबसे ज़्यादा सबसे लोवेस्ट अगर हम लोग देखें तो राजस्थान में, फिर बिहार में, फिर झारखंड में। और सबसे हाईएस्ट देंगे तो केरल, मिजोरम, गोवा में, ठीक है। सबसे लोवेस्ट किस में है, सबसे लोवेस्ट हमारा झारखंड में, सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हमारी झारखंड में, उसके बाद बिहार, फिर राजस्थान, ऐसे है थोड़ा ये, क्योंकि आप एरो देखिए ना, ये ऐसे वाले में, ठीक है। सबसे कम हमारे झारखंड, फिर बिहार, फिर राजस्थान, और सबसे हाईएस्ट हमारी केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, ठीक। कितना है, 65.5%, ठीक।
तो ये थी हमारी जनसंख्या के सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार देख लें ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद हो जाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।